इन्हीं अजीम कौमों में एक नाम तुर्क कौम का भी आता है, जो वसी एशिया के वसी मैदानों से शुरू होती है और फैलकर यूरोप, मशरक़ वुस्ता और एशिया के मुख्तलिफ खितों तक जाती है। तुर्कों का जिक्र सबसे पहले चीनी ज़राए में मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं मोहम्मद अली खान और आप देख रहे हैं मैं क्लब। दोस्तों, इंसानी तारीख में ऐसी कौमें कम ही मिलती हैं जिनकी बहादुरी और जुर्रत को तारीख ने अपने सफ़ात में फ़ख्र से जगह दी हो। इन्हीं अजीम कौमों में एक नाम तुर्क कौम का भी आता है, जो अपनी शुजाअत, अज़म और गैर मुतज़लज़ल हौसले के बाद तारीख के सुनहरे अबवाब में हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, तुर्क कौम की तारीख बहादुर और बहादुरी की दिलचस्प दास्तानों से बड़ी पड़ी है, जो वसी एशिया के वसी मैदानों से शुरू होती है और फैलकर यूरोप, मशरक़ वुस्ता और एशिया के मुख्तलिफ खितों तक जाती है। तुर्क कौम की इब्तिदा, इनकी हिजरत, इस्लाम से उनका तारुफ और बिलाखिर इस्लामी दुनिया में उनका अहम किरदार, ये सब कुछ तारीखी हवालों से भरपूर है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब। नाज़रीन, अगर हम तुर्क कौम की इब्तिदा और नस्ली शनाख्त की बात करें तो तुर्क कौम की इब्तिदा वसी एशिया के इलाकों में हुई, बिलखसूस जो आज के मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और चीन के इलाके संक्यांग के इलाकों पर मुहित थे। कदीम दौर में तुर्क कौम को टुरक या टोरक कहा जाता था। ये लोग बुनियादी तौर पर अल्ताई नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और खाना बदोश कबाइल की शक्ल में रहते थे। इनका तर्ज ज़िंदगी खाना बदोशी, शिकार और घुड़सवारी पर मबनी था, जबकि इनकी मईशत का दारोमदार मवेशी पालने, शिकार करने और तजारत पर था। नाज़रीन, तुर्कों का जिक्र सबसे पहले चीनी ज़राए में मिलता है, जहाँ उन्हें गोक तुर्क यानी आसमानी तुर्क कहा जाता है। 6ठी सदी ईस्वी में तुर्क कौम ने अपनी पहली बड़ी सल्तनत कायम की, जिससे गोक तुर्क सल्तनत या गोक तुर्क खाकानियत कहा जाता है। यह सल्तनत 552 ईस्वी से लेकर 744 ईस्वी तक कायम रही। यह रियासत वसी एशिया से कैस्पियन सी तक फैली हुई थी और इसका असर रसूख चीन, ईरान और बाज़ंतीनी सल्तनत तक था। गोक तुर्क एक मजबूत फौजी ताकत के तौर पर उभरे और उन्होंने सासानियों और चीनी तांग सल्तनत के खिलाफ कई जंगें लड़ीं। नाज़रीन, तुर्क कौम की हिजरत और फैलाव का सिलसिला 6ठी सदी ईस्वी में शुरू हुआ, जब वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने आबाई इलाकों से निकलकर दीगर खितों की तरफ मुंतकिल हुए। माहिर तारीख बताते हैं कि इन हिजरतों की बुनियादी वजूहात में मौसमी तब्दीलियाँ, दीगर नस्ली ग्रोहों के साथ सादम और नए इलाकों की तलाश शामिल थी। तुर्क कौम की हिजरत का एक अहम रुख चीन की तरफ था, जहाँ वो तांग ख़ानदान के दौर में चीनी सल्तनत के साथ जुड़े। दूसरी तरफ वो मगरब की तरफ भी बढ़े, जहाँ उन्होंने ईरान, इराक और अनातोलिया, मौजूदा तुर्किया के इलाकों में अपना असर रसूख कायम किया। दोस्तों, मजहबी लिहाज से इस्लाम से पहले तुर्क ज़्यादातर तेंगरी परस्त थे, जिसमें वो आसमान के खुदा तेंगरी की पूजा करते थे। इनमें बुद्ध मत, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म और शिमन परस्ती के असरात भी पाए जाते थे। तुर्क कौम का इस्लाम से तारुफ 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब अरब मुसलमानों ने वसी एशिया की तरफ पेशकदमी की। उमवी खलीफा के दौर में बिलखसूस उमवी गवर्नर कतैबा बिन मुस्लिम ने बुखारा, समरकंद और फगाना के इलाकों में तुर्क कबाइल के खिलाफ कई कामयाब मुहिमात चलाईं और यहाँ तुर्क कौम के साथ अरब मुसलमानों का पहला बड़ा राब्ता हुआ। इब्तदाई तौर पर तुर्क कौम ने इस्लाम को अपनाने में हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि वो अपने पुराने मज़ाहब जैसे शिमनियत और बुद्ध मत से वाबस्ता थे। ताहम अब्बासी दौर में तुर्क कौम के इस्लाम कबूल करने का अमल तेज़ हुआ। अब्बासी खुलफा ने तुर्क कौम को अपनी फ़ौज में शामिल करना शुरू किया और इन्हें आला ओहदों पर फायज किया। तुर्क फ़ौजियों की वफादारी और जंगी महारत ने इन्हें अब्बासी सल्तनत में अहम मकाम दिलाया। इस दौरान तुर्क कौम की बहुत से अफराद ने इस्लाम कबूल किया और ये अमल बतदरीज जारी रहा। नाज़रीन, तुर्क कौम के इस्लाम कबूल करने के पीछे कई अवामल कार फरमा थे। पहला, तुर्क कौम का मुस्लिम अफवाज के साथ फ़ौजी और तजारती ताल्लुकात कायम हो चुके थे, जिसकी वजह से तुर्क कौम के जंगजुओं को मुस्लिम अफवाज में शामिल होने के बाद इस्लाम कबूल करने के मौके मिले।
دوسرا، ترک قوم کو اسلام کے نزدیک لانے میں صوفیہ اور مبلغین نے قابل ذکر کوششیں کی۔ انہوں نے ترک قوم کے درمیان اسلام کی تبلیغ کی۔ تیسرا فیکٹر اسلام کی عالمگیریت اور مساوات برابری پر مبنی تعلیمات تھیں۔ ترک قوم جو خانہ بدوش اور قبائلی معاشرے میں رہتے تھے کو اسلام کی سادہ اور برابری پر مبنی تعلیمات نے متاثر کیا۔ اسلام نے انہیں ایک نئی شناخت اور مقصد دیا جو ان کے لیے پرکشش اور ایکسیپٹیبل تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ ترک قوم کے اسلام قبول کرنے کے عمل میں کئی اہم واقعات نے کردار ادا کیا۔ پہلا اہم واقعہ 751 عیسوی میں عباسی افواج اور چینی فوج کے درمیان ہونے والی طلاس کی جنگ تھی، جس میں عباسی افواج نے چینی فوج کو شکست دی۔ اس جنگ میں ترکوں نے عربوں کا ساتھ دیا اور جنگ کے بعد ترک قوم نے مسلم افواج کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور اسلام کی طرف مائل ہونا شروع کیا۔ دوسرا اہم واقعہ 10ویں صدی عیسوی میں کراخانی سلطنت کا قیام تھا۔ کراخانی ترک جو وسطی ایشیا میں آباد تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ ترک قوم کی پہلی بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ اس کراخانی سلطنت نے ترک قوم کے درمیان اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسرا اہم واقعہ 11ویں صدی عیسوی میں سلجوقی ترک کا عروج تھا۔ سلجوقی ترک جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے ایران، عراق اور اناطولیہ کے علاقوں پر حکومت کی اور اسی سلطنت کے ٹائم میں اناطولیہ میں ترک قوم کی مستقل آبادی قائم ہو گئی۔ دوستو، اس کے علاوہ جو ترکوں کی تاریخ میں اہم موڑ آتا ہے وہ ہے عثمانی خلافت کا قیام، جو 1299 عیسوی سے شروع ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک رہی۔ یہی ترکوں کا وہ تاریخی موڑ تھا جب انہوں نے ایک اسلامی خلافت قائم کی جو کہ تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ عثمانی ترک 13ویں صدی عیسوی میں سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد ابھرے اور ایک عثمان نامی ترک نے اپنی ایک نئی سلطنت قائم کی جو آگے چل کر سلجوقی سلطنت سے کافی بڑی ہو گئی اور جس نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ مشرقی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے وسیع علاقوں پر حکومت کی۔ عثمانی ترکوں نے اسلام کو اپنی سلطنت کا مرکزی عنصر بنایا اور اسلامی قوانین اور روایات کو مضبوطی سے نافذ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ترک قوم کی تاریخ کی یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ ہماری عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے آگے ہم سلطنت عثمانیہ کی اس ویڈیو سیریز میں سلطنت عثمانیہ کی 600 سالہ تاریخ کو ڈیٹیل میں کور کریں گے، اور اگر آپ سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بآسانی پتہ چل جائے۔ سو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، خدا حافظ۔